तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज की कहानी दो दोस्तों की है। आप लोगों को तो अर्जुन और सुशील याद होंगे। अगर नहीं तो आप हमारी पिछली कहानी को सुने। अर्जुन एक फॉरेस्ट रेंजर हैं दमनपुर के जंगलों में। अर्जुन अपने नए दोस्त सुशील से मिलता है, जो अभी दमनपुर चाय बागान का मैनेजर बन चुका है। और भाई काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। तेंदुए पकड़े जाने के बाद गांव वाले अब निश्चिंत होकर काम कर पा रहे हैं। तो फिर छुट्टी तो बनती है। मैं तेंदुओं को लेकर मेघालय जा रहा हूं, उन्हें वहां के जंगलों में छोड़ने के लिए। क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? काम होने के बाद हम कुछ दिन वहां घूम फिर लेंगे। क्या कहते हो दोस्त? अति उत्तम प्रस्ताव। मैं जरूर चलूंगा। सुशील अपने मालिक से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है। 2 दिन बाद दोनों मेघालय के लिए रवाना होते हैं। अगले दिन सुबह वे मेघालय के गारो पर्वतालय के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। अर्जुन, हम कहां ठहरने वाले हैं? यहाँ एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, हम वहीं ठहरेंगे। तुम सांगमा के साथ वहीं चले जाओ। सांगमा गेस्ट हाउस का केयर टेकर है। अर्जुन वहां के फॉरेस्ट रेंजर मोमिन से मुलाकात करता है और तेंदुओं को एक सुरक्षित स्थान पे छोड़ ढहाने की योजना करता है। सांगमा सुशील को जंगल में स्थित एक बंगले में ले जाता है, जिसे देख सुशील मंत्रमुग्ध रह जाता है। कितनी सुंदर जगह है, मानो स्वर्ग आ गया मैं। आइए बाबू, अंदर चलते हैं। सांगमा सुशील को अंदर ले जाता है। तुम यहीं पे रहते हो सांगमा? नहीं बाबू, आप लोग कितना दिन रहोगे इधर? बस कुछ ही दिन। क्या हुआ सांगमा, सब ठीक है? जी जी बिल्कुल। बस सतर्क रहना और रात के वक्त बंगले से मत निकलना। यह बोलकर सांगमा चला जाता है। उधर अर्जुन मोमिन के साथ तेंदुओं को घने जंगल में रिहा करता है। फिर दोनों रेंजर दफ्तर लौट आते हैं। आशा करता हूं ये तेंदुए अब शांति से रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोमिन जी, आपकी सहायता के लिए। आपने बहुत अच्छा काम किया अर्जुन। इनकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाइए। धन्यवाद। मैं अब गेस्ट हाउस चलता हूं। अर्जुन जब बंगले पे लौटता है तो सुशील उसे सांगमा के अजीब आचरण और चेतावनी के बारे में बताता है। इस जंगल में बहुत पशु पक्षियां हैं ना, इसीलिए शायद सांगमा हमें सतर्क करना चाहता है। हो सकता है। मैं यूं ही परेशान हो रहा था। छोड़ो इन बातों को। ये जगह तो बहुत ही लाजवाब है। दोनों दोस्त घूमने की योजना को लेकर विचार विमर्श करते हैं। अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अर्जुन, क्या तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? दे रही हैं भाई। ऐसा लग रहा है मानो कोई खाना पका रहा है। क्या तुम किसी बावर्ची को साथ लेकर आए थे? बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था आज रात हम दोनों मिलकर कुछ पका लेंगे। तो फिर? सुशील और अर्जुन धीरे धीरे रसोई की ओर जाते हैं। रसोई में देखते हैं कि एक लड़की खाना पका रही हैं। तुम कौन हो और यहां पे कब आई? वो लड़की अर्जुन और सुशील की तरफ देखती हैं और अपना नाम बताती हैं। नमस्ते बाबूजी, मेरा नाम शिवली है और मैं यहाँ खाना पकाने के लिए आई हूँ। पर तुम अंदर कैसे आई? हमने तो नहीं देखा। मैं तो ये पीछे वाले रसोई के दरवाजे से आई, जो खुली थी। जो भी यहाँ ठहरता है, मैं उनके लिए पकाती हूँ खाना। क्या हुआ बाबूजी, डर गए? नहीं तो हम भला क्यों डरेंगे? आप लोग आराम कीजिए,
मैं खाना तैयार कर दूंगी। सुशील और अर्जुन को समझ में नहीं आता कि क्या बोले। वे दोनों दूसरे कमरे में लौट जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद सांगमा ने भेजा होगा। वैसे भी यहाँ जंगलों में कोई होटल तो नहीं मिलेगा ना। सुशील सोचता है। पर रसोई का बाहरी दरवाजा खुली तो नहीं होनी चाहिए। मैंने तो नहीं खोला। क्या सांगमा ने खोला था? अर्जुन के मन में भी कुछ शंका होती है, पर वो शांत रहने की कोशिश करता है। दिन की थकावट के कारण दोनों कुछ समय के लिए सो जाते हैं। नींद खुलते ही दोनों ध्यान से सुनते हैं, पर कोई भी आवाज नहीं आती है रसोई से। रसोई में जाके देखते हैं कि खाना बना हुआ है, पर शुली नहीं है। रात के 10 बज गए हैं ना, इसलिए शिवली शायद खाना पका के चली गई। भाई तुम्हारे पास तो हर परिस्थिति की व्याख्या होती है। तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। ठंड रखो, ज्यादा सोचने से हमारी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। चलो खाते हैं। दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह चारों तरफ का खूबसूरत नजारा देखकर दोनों दोस्तों का डर खत्म हो जाता है। सुबह का नाश्ता करके दोनों घूमने निकलते हैं। जंगल, वादियां, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, नदियां और झरने, ये सब नजारे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पता है, मेघमय या क्लाउडेड तेंदुआ मेघालय का राज्य पशु है। प्रकृति की सुंदरता दुनिया की किसी भी चीज से अतुलनीय है। सही कह रहे हो सुशील। फिर भी इंसान अपने फायदे के लिए इन्हें नष्ट करता है। दोनों टहलते टहलते सिजू गुफाएं पहुंच जाते हैं। वाह, क्या जगह है। पता है, ये भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। चलो अंदर जाते हैं। सावधान, इन गुफाओं के अंदर पानी होता है। दोनों गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा में अंधेरा होने के कारण अर्जुन टॉर्च जला लेता है। अरे, वो तो शिवली है ना? शिवली, क्या तुम हो वहां? दोनों उसका पीछा करते हैं, पर मिलती नहीं, मानो वो गायब हो गई हो। अचानक वह गुफा एक लड़की की चीख से गूंज उठती है। कुछ ही क्षणों में उन्हें एक लड़की की हंसी सुनाई पड़ती है। अर्जुन और सुशील घबरा जाते हैं। फिर दोनों देखते हैं एक प्राणी पानी से बाहर निकल रही है। उसका चेहरा और शरीर जल के काला पड़ गया है। क्या हुआ बाबूजी? डर गए? क्या हुआ बाबूजी? डर गए? सुशील बहुत ही डर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुशील, ये क्या हो गया? तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? भगवान के लिए हमें जाने दो। मुझे बचाओ बाबूजी। शिवली, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। अर्जुन भी अपना होश संभाल नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है।